अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं एम.एच. जाफरी, इस्लामाबाद पाकिस्तान से, और मैं आपके लिए लाया हूं एक इंतहाई जबरदस्त स्ट्रेटजी जो उन तमाम लोगों को खास तौर पे फायदा देगी जो आज तक फॉरेक्स में प्रॉफिट अर्न नहीं कर सके। ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी है जो दुनिया के बिग बैंक्स, स्मार्ट मनी, हज फंड्स, बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज करते हैं। इस स्ट्रेटजी के बेस पर हम तकरीबन 220 से 280 पिप्स पर ट्रेड हासिल कर सकते हैं। यह स्ट्रेटजी वीकली बेस्ड स्ट्रेटजी है। इससे पहले कि मैं इस स्ट्रेटजी की डिटेल में जाऊं कि यह स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है और आपने इस पे कैसे ट्रेड करनी है, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि यह स्ट्रेटजी उस सूरत में वर्क करती है जब मार्केट में बड़ा क्लियर ट्रेंड हो, यानी मार्केट वीक के लिहाज से या बुलिश ट्रेंड में हो या वीक के लिहाज से मार्केट बेरिश ट्रेंड में हो। अगर मार्केट जिस वीक में आपने ट्रेड करनी है उससे पहले वाले वीक्स में 3-4 वीक्स के अंदर आप देखते हैं कि मार्केट साइड वे मूव करती है, यानी वो अपने ओपन से जितने पिप्स ऊपर जाती है ऑलमोस्ट उतने ही पिप्स वो अपने ओपन से नीचे जाए, तो इस सूरत में मार्केट जो है वो और उसका क्लोज भी जो है वो अपने ओपन के बिल्कुल करीब होता है, तो हम कहते हैं कि मार्केट साइड वे है। तो साइड वे मार्केट के अंदर इस स्ट्रेटजी को आपने यूज नहीं करना बिल्कुल भी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वीक के अंदर या मार्केट स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड में हो या स्ट्रांग बेरिश ट्रेंड में हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपने पेयर्स कौन से सिलेक्ट करने हैं जिनके अंदर आपने ट्रेड करनी है। मार्केट के बहुत सारे पेयर्स हैं, आपने उनकी देखनी है मूवमेंट्स के एवरेज पर वीक में कितने पिप्स एक मार्केट मूव करती है, जिसे हम कह सकते हैं वोलेटिलिटी इंडेक्स या वोलेटिलिटी ऑफ द पेयर्स पर वीक के हिसाब से। डेली भी होती है और वीक के हिसाब से भी होती है। अगर आपने वीक के हिसाब से ट्रेड करनी है, जैसे कि ये स्ट्रेटजी है जो वीकली बेस्ड है, तो आपने उन पेयर्स को सिलेक्ट करना है जिनकी वोलेटिलिटी बहुत अच्छी हो, यानी काफी ज्यादा पिप्स जो है ना मूव करती हो मार्केट। इसमें मैं जो सजेस्ट कर रहा हूं वो 7 पेयर्स को सजेस्ट कर रहा हूं। कौन कौन से 7 पेयर्स हैं? एक है जीबीपी यूएसडी, इसके पर वीक जो एवरेज पिप्स मूवमेंट है वो 285 पिप्स है। नंबर 2 पे यूरो न्यूजीलैंड डॉलर, इसकी जो एवरेज पिप्स मूवमेंट है पर वीक वो है 305 पिप्स। नंबर 3 पे है हमारे पास जीबीपी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इसकी जो एवरेज पिप्स मूवमेंट है वो है 281 पिप्स। नेक्स्ट हमारे पास है पाउंड कैट जीबीपी सीएडी कैनेडियन डॉलर, इसकी एवरेज पिप मूवमेंट है 273 पिप्स पर वीक एवरेज। फोर्थ जीबीपी ऑजी डॉलर, जिसकी एवरेज मूवमेंट है 281 पिप्स पर वीक। उसके बाद फिफ्थ में हमारे पास है जीबीपी स्विस फ्रैंक, इसकी एवरेज वोलेटिलिटी पर वीक है 312 पिप्स। नंबर 6 पे हमारे पास है जीबीपी न्यूजीलैंड डॉलर, इसकी एवरेज वोलेटिलिटी है 307 पिप्स पर वीक। एंड लास्ट हमारे पास है यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूरो ऑजी की एवरेज मूवमेंट पर वीक जो है 323 पिप्स है। इन 7 पेयर्स के अलावा जो लोग क्रूड ऑयल और गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल की भी एवरेज जो है वो 300 to 400 पिप्स पर वीक है उसकी एवरेज वोलेटिलिटी, और गोल्ड की जो है 450 to 650 के दरमियान होती है। यू कैन से 500 पिप्स 550 पिप्स एवरेज गोल्ड के अंदर गोल्ड की मूवमेंट है पर वीक। बट आई वुड सजेस्ट कि यू फोकस टू दी करेंसी पेयर्स। जो 7 मैंने बताए हैं पेयर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पेयर्स हैं, सबसे हाईली वॉलेटाइल पेयर्स हैं जिनके अंदर आप अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर जो सेटअप बनेगा वो सेटअप, उस सेटअप के अंदर हम मार्केट के लो ऑफ द वीक और हाई ऑफ द वीक
यहां से ट्रेड को एंटर करेंगे। तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट का लो ऑफ द वीक किस वक्त किन टाइमिंग में एस्टेब्लिश होता है और हाई ऑफ द वीक किन टाइमिंग में एस्टेब्लिश होता है। क्योंकि आज मैं सिर्फ एक बुलिश ट्रेंड को लूंगा और ये सेम रूल जो है वो बेरिश ट्रेंड के लिए भी अप्लाई होंगे। तो बुलिश ट्रेंड के लिए आपने लो ऑफ द वीक को आपने कैच करना है। इसमें जो रिस्क और रिवॉर्ड की जो रेशियो है वो 1:7 है। इसका मतलब यह कि अगर आप 2% पर ट्रेड रिस्क लेते हैं तो आपका रिवॉर्ड जो है वो 14% पर ट्रेड है। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप 1% रिस्क लेते हैं 2% लेते हैं, बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप 5% से ज्यादा पर ट्रेड रिस्क लें। आपका रिस्क 5% से ज्यादा किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। एडवाइजेबल इज 1 to 2% पर ट्रेड रिस्क होना चाहिए आपका, जो हाईली एडवाइजेबल है। उसके बाद इसमें आमतौर पे स्टॉप लॉस कितना होगा और आमतौर पे आपके टेक प्रॉफिट कितना होगा। स्टॉप लॉस आपका जिन पेयर्स की वोलेटिलिटी तकरीबन 250 के अराउंड है उनमें आपका स्टॉप लॉस 30-35 पिप्स का हो, और जिन पेयर्स की वोलेटिलिटी 290 से 320 के दरमियान है उनमें आप स्टॉप लॉस 45 to 50 पिप्स का लेंगे। लेकिन ये उस सूरत में जब आप प्रॉपरली अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकें कि यस ये वो जगह है जहां पे लो ऑफ द वीक फॉर्म हो चुका है या हाई ऑफ द वीक फॉर्म हो चुका है, तो यहां से हम ट्रेड ले रहे हैं, तो फिर आपका ये जो स्टॉप लॉस होगा ये बहुत ही सेफ होगा। ये स्ट्रेटेजी जो वर्क करेगी ये 80% इसकी वर्थ है, 80% तक ये स्ट्रेटेजी काम करती है। सम टाइम 20% केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाए, मार्केट जो है वो एबनॉर्मल मूवमेंट ले ले और आपका स्टॉप लॉस हिट हो। तो 80% इसका जो वर्थ है इस स्ट्रेटेजी की वो 80% है। 80% आपकी जो ट्रेड है वो टीपी हिट करेंगी और 20% आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। लेकिन क्योंकि इसमें आपका रिस्क और रिवॉर्ड की जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा है, तो इवन आपकी एक ट्रेड टीपी हिट करे और आपकी 7 ट्रेड स्टॉप लॉस हिट करे, तब भी आप नो लॉस नो प्रॉफिट पर होंगे। तो इस स्ट्रेटेजी की सबसे बड़ी बात है कि ये आपके अकाउंट को किसी सूरत में वॉश नहीं होने देगी। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि आप वीक के अंदर 5 से 7 ट्रेड मैक्सिमम लें। इससे ज्यादा ट्रेड मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। एवरेज पे आपको 5 ट्रेड लेनी चाहिए, लेकिन आप 7 तक ले सकते हैं। 7 से ज्यादा ट्रेड्स, क्योंकि मार्केट सम टाइम किसी भी बिग न्यूज की वजह से अनएक्सपेक्टेड हो सकती है, तो आपकी अगर ज्यादा ट्रेड लगी होंगी तो आपके लॉस के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए आप 5 to 7 ट्रेड्स आप चूज कर सकते हैं। इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप पाउंड पेयर में ट्रेड कर रहे हैं तो कोशिश करें कि पाउंड पेयर में डिफरेंट पेयर चूज कर सकते हैं। जिस तरह 1 पाउंड यूएसडी चूज कर सकते हैं अगेंस्ट डॉलर, इसकी मूवमेंट डेफिनेटली थोड़ी सी डिफरेंट होगी। दूसरा आप यूज कर सकते हैं पाउंड ऑजी, पाउंड स्विस फ्रैंक। तो पाउंड के आप 2 से 3 पेयर ले लें और 1-2 पेयर आप यूरो के ले लें, जिसमें हमारे पास यूरो न्यूजीलैंड है और यूरो ऑजी है। तो ये 5 पेयर आप ले लें। 3 पेयर पाउंड के से रिलेटेड ले लें और 2 पेयर आप यूरो से रिलेटेड ले लें और आप एवरेज 5 ट्रेड्स ले सकते हैं। अब मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा कि ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है और इसमें टाइम फ्रेम आपने कौन सा यूज करना है। तो सबसे पहले ये नोट करें कि इसमें आपने टाइम फ्रेम जो यूज करना है वो 30 मिनट्स का यूज करना है, और इसमें आपने मार्केट के स्टार्ट यानी संडे को मार्केट स्टार्ट होती है। अगर हम पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो मंडे को रात को 3 बजे मार्केट स्टार्ट होती है। तो ये मार्केट के स्टार्ट से लेके फ्राइडे की मार्केट क्लोजिंग तक आपने 30 मिनट्स की कैंडल्स को ऑन करना है और आपने ईयर मार्क कर लेना है कि यहां से मार्केट के ये ओपनिंग है। जब मार्केट ओपन हो तो आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, कि ये मार्केट का ओपनिंग लेवल है। उसके बाद फिर मैं आपको मजीद साथ साथ बताता हूं कि ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करेगी और किस तरीके से आप इसमें अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। जी, सबसे पहले तो
आप ये देखें कि ये स्ट्रेटेजी है HOW यानी हाई ऑफ द वीक, LOW लो ऑफ द वीक स्ट्रेटेजी और बिग बैंड्स स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी में आप देखें कि ये लेफ्ट साइड पे मैंने एक बार कैंडल बनाई है। बार कैंडल का ये मार्केट का ओपन है, ये मार्केट का लो है, लो ऑफ द वीक। ये मार्केट का हाई ऑफ द वीक है, ये पॉइंट मार्केट का क्लोजिंग प्राइस है। यानी पूरे वीक के एक आपके पास बार कैंडल मौजूद होगी। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब सपोज मार्केट जो है वो स्टार्ट होती है पाकिस्तान के टाइम के लिहाज से रात को 3 बजे मंडे को। तो ये मार्केट की ओपनिंग प्राइस है, दिस प्राइस। मार्केट यहां से स्टार्ट हुई, मार्केट अपने ओपन से थोड़ा सा ऊपर गई, उसके बाद मार्केट नीचे आना शुरू हुई और उसने एक लो फॉर्म किया। उसके बाद मार्केट एक बार फिर दोबारा ओपन की तरफ गई, थोड़ा सा ऊपर से ऊपर गई, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आई और उसने एक और लो फॉर्म किया। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन स्टेज में रहने के बाद इट फॉर्म अनदर लो विच इज अबव दिस लो एंड उसके बाद यहां से मार्केट ने क्लियर ट्रेंड लिया और मार्केट फ्राइडे क्लोजिंग तक मार्केट बुलिश रही। अब इसमें अगर आप देखें तो नीचे मैंने डेज मेंशन किए। मंडे, ये देखें ये मंडे, ट्यूसडे, ये सेटअप सारा ट्यूसडे के अंदर है, ये सेटअप मंडे वेडनेसडे के अंदर है, उसके बाद फिर थर्सडे एंड फ्राइडे। इसमें तकरीबन 20% चांस है कि मार्केट जो है वो मंडे को अपना लो बनाए, लेकिन मंडे का लो जो है वो कंफर्म लो नहीं है। मार्केट मंडे को एक लो बना के दोबारा ऊपर की तरफ जा सकती है। अगर ये मार्केट ऊपर जाए तो स्टिल देयर आर चांसेस कि मार्केट मंडे के लो को ब्रेक करके ट्यूसडे को यूरो सेशन और वेडनेसडे के यूएस सेशन ओपन के दरमियान जो 80% लो बनेगा वीक का, वो बनेगा ट्यूसडे को जब यूरो सेशन ओपन होता है, यानी यूरो यूके सेशन ओपन होता है, वहां से लेके वेडनेसडे के यूएस सेशन ओपन के दरमियान। ये वो टाइम्स है जिसके दरमियान में इसने लो ऑफ द वीक फॉर्म करना है। तो आपको जो सजेस्ट करूंगा मैं ट्रेड लेने का, वो इस दौरान जब भी मार्केट एक न्यू लो बनाए वहां से आप ट्रेड को इंटर कर सकते हैं और उसकी आप टीपी जो मैंने बताई है कि नॉर्मल टीपी आपने कितनी रखनी है, 30 to 35 पॉइंट्स पिप्स आपने उसका स्टॉप लॉस रखना है। उनके लिए जिनका एवरेज जो है वो 220 से 250 के दरमियान जिनकी एवरेज वोलेटिलिटी है, उनके लिए आपने स्टॉप लॉस 30-35 पिप्स रखे और जिनकी वोलेटिलिटी 280 290 से ज्यादा है और 320 के अराउंड है, उनके लिए आपने स्टॉप लॉस 45 to 50 पिप्स रखना है। और टेक प्रॉफिट मैंने आपको बताया कि 220 पिप्स टू 280 पिप्स तक आपने उसका टेक प्रॉफिट रखना है। इस तरह आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो बन जाएगी 1:10 होगी। यानी आपका लॉस होता है तो $1, आपका प्रॉफिट आता है तो $7। तो इसमें दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि जब कोई लो फॉर्म होता है उसके बाद भी आपने सेटअप देखना है कि सेटअप क्या बन रहा है। मार्केट जो है वो एक एक्सटेंडेड डब्ल्यू बना सकती है, स्मॉल डब्ल्यू, एक एक्सटेंडेड डब्ल्यू बना सकती है, मार्केट एक इक्वल डब्ल्यू बना सकती है। एक डब्ल्यू में पहला हाई ब्रेक नहीं होता, पहला लो ब्रेक नहीं होता, दूसरे डब्ल्यू में पहला लो थोड़ा सा ब्रेक होके मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है और जो नॉर्मल डब्ल्यू है उसमें मार्केट अपने उसी बनाए हुए लो को रीटेस्ट करके मार्केट दोबारा बुलिश ट्रेंड को रिज्यूम करती है। तो आपने इंपॉर्टेंट देखना है कि जो लो बनने के बाद मार्केट जो है वो किस टाइप का डब्ल्यू पैटर्न बना रही है।
दिस डब्ल्यू पैटर्न इज इंपॉर्टेंट। मार्केट एक लो बनाएगी, उसको रीटेस्ट कर सकती है या रीटेस्ट करते हुए थोड़ा सा ऊपर से बुलिश ट्रेंड रिज्यूम कर सकती है या थोड़ा सा मजीद पहले लो को ब्रेक करके नॉर्मली ये 10 to 15 20 पिप्स लो कर सकती है मजीद, तो वहां से आप ट्रेड ले सकते हैं। सो ये डब्ल्यू फॉर्मेशन इन द बॉटम, और अगर ये मार्केट का आपने हाई कैच कर रहे हैं तो वहां पे एम का पैटर्न बनेगा। वो एम के पैटर्न इस तरह हो सकते हैं, इक्वल एम जिसमें मार्केट अपने हाई को रीटेस्ट करती है और नीचे की तरफ आ जाती है, या इस टाइप का एम होगा जिसमें वो अपने हाई को रीटेस्ट करने जाती है लेकिन नीचे से ही वापस बीयरिश ट्रेंड ले लेती है, और या फिर मार्केट इस टाइप का एम स्ट्रक्चर बनाती है जिसमें वो प्रीवियस हाई से थोड़ा सा और ऊपर जाती है और वहां से मार्केट सेल की तरफ रिज्यूम करती है। तो हाई ऑफ द वीक और लो ऑफ द वीक में और कोई फर्क नहीं है, आपने यही डेज देखने हैं। ट्यूसडे को जब यूरोप ओपन होता है वहां से लेके वेडनेसडे को जब यूएस सेशन ओपन होता है, इसके दरमियान में मार्केट अपना लो बना चुकी होती है। तो आपने इस दौरान देखना है कि जब भी मार्केट कोई न्यू लो बनाए वहां से आप ट्रेड ले सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस ट्यूसडे यूरो सेशन और वेडनेसडे को यूएस सेशन के ओपन के दरमियान जब भी मार्केट कोई न्यू लो बनाए तो वहां से आप ट्रेड एंटर कर सकते हैं विद द सेम स्टॉप लॉस जो मैंने आपको बताया है और सेम टीपीज जो मैंने आपको बताई हैं उसके लिहाज से यू कैन अर्न एन हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इससे पहले अगर आप इसमें फायदा नहीं उठा सके फॉरेक्स मार्केट में, तो इस स्ट्रेटेजी को यूज करके आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। एक इस स्ट्रेटेजी में यह है कि आपको बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी पड़ती, आपको 5 to 7 ट्रेड पर वीक लेनी है और आपको हर दफा मार्केट को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। ये ट्रेड लगाई आपने, लो ऑफ द वीक या हाई ऑफ द वीक आपने कैच कर लिया, ट्रेड लगा दें एंड वेट टिल दी फ्राइडे क्लोजिंग। फ्राइडे की जब एक पीक ले ले, जो कि नॉर्मली फ्राइडे की जो पीक है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात को 9:30 बजे से 10:30 बजे के दरमियान ये अपने मार्केट अपनी पीक को हिट कर लेती है, आप वहां से ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये स्ट्रेटेजी आप सब लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। अगर आपको मेरी ये काविश, मेरी ये कोशिश पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी इससे मजीद अच्छी वीडियोस आपको साथ साथ मिलती रहें और आप इससे एजुकेशन से आप फायदा उठा सकें और आप एक अच्छे फॉरेक्स ट्रेडर बन सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप के आपके कमेंट्स, आपकी लाइकिंग और आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मुझे और ज्यादा हौसला देगी ताकि मैं मजीद इस पे वर्क करूं और अच्छी से अच्छी स्ट्रेटेजीज आपके सामने लेकर आऊं ताकि आप मजीद फायदा उठा सकें। ये मेरी वीक से रिलेटेड है, इस तरह डे ट्रेडिंग के हवाले से मेरी मजीद वीडियोस आ सकती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप मेरी वीडियोस को कितना पसंद करते हैं और आपको उससे कितना फायदा उठा रहे हैं। आपकी सब्सक्रिप्शन, आपकी लाइकिंग मेरे लिए बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन का बायस होगी। थैंक यू वेरी मच। Thank you.